सीवीटी एलएमपीजी 2026 एग्जाम को नेक्स्ट 2 मंथ्स में आप कैसे क्रैक कर सकते हो बिना किसी कोचिंग, बिल्कुल सेल्फ प्रिपरेशन के थ्रू। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, देखिए, पेपर पैटर्न की, आपका इस पेपर के अंदर क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, पूरी बात हम लोग करेंगे। फिर हम लोग ये देखेंगे कि भाई ये जो पेपर है इसके अंदर में आपको कितने मार्क्स चाहिए, कितना आपको स्कोर करना है डीयू के लिए, बीएचयू के लिए, बाकी अच्छे कॉलेजेस के लिए। फिर हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पे आपको ये जो सब्जेक्ट्स है जिसमें लंबा चौड़ा सिलेबस है 33-34 सब्जेक्ट का, इनको आपको अगले 2 महीने में कैसे कैसे टाइम डिवाइड करके किस पैटर्न में कैसे करना है, क्या करना है, पूरी बात करेंगे। और फिर हम लोग लास्ट में बात करेंगे इस चीज़ की कि आपको इस पढ़ाई को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट किस सोर्स के थ्रू कहाँ से पढ़ाई करके कवर करना है, बिकॉज इस कम टाइम फ्रेम में जितने अच्छे से आप जितने एफिशिएंटली पढ़ाई करोगे उतना आपके लिए बढ़िया रहेगा। तो उन सोर्सेज को आप लोग फॉलो जरूर करिएगा। साथ ही हमारे चैनल संभव ब्लॉग को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बिकॉज यहाँ पे अभी हम लोग रोजाना कोशिश कर रहे हैं लाइव सेशंस लाने की, जहाँ पे आपके जो सीवीटी पीडीएस जुड़े हुए इंपॉर्टेंट अपडेट्स होती है, बातें होती हैं। और जब आपका मान लीजिए अभी काउंसलिंग हो जाएगा उसके बाद भी, जैसे आप क्लैट पीजी का देखोगे, रोज हम लोग लाइव सेशन कर रहे हैं, हम लोगों ने वादा किया था हम लोग पूरा करें, वो आपका रहेगा। साथ में हम लोग प्रैक्टिस सेशंस करेंगे हफ्ते में 2 बार। आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं हर सब्जेक्ट के अंदर, हफ्ते में 2 बार मैं खुद आऊंगा लाइव, आपको सॉल्व करवाऊंगा, और उसकी पीडीएफ वगैरह आपको हमारे व्हाट्सएप के और टेलीग्राम के ग्रुप पे मिलेंगे। तो उसके लिए प्लीज व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप को और चैनल को ज्वाइन जरूर करिएगा। अच्छा, सबसे पहले हम लोग देखिए बात करना शुरू करते हैं इस बारे में कि इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है और आपको कैसे क्या यहाँ पे टाइमलाइन को लेके चलना है। देखो, एग्जाम का फॉर्म आपका दिसंबर में रिलीज हो ही गया था, आपके पास करीब 14 जनवरी तक टाइम है फॉर्म को भरने का, तो वो आप लोग भर दीजिएगा। उसके बाद एप्लीकेशन फीस सबमिट करके आपको जो एग्जाम है स्टूडेंट्स, वो आपका करीब करीब समझ लीजिए 11 मार्च से लेके 26 मार्च के बीच में कभी भी हो सकता है। तो हमारा जो टाइम फ्रेम है यहाँ पे करीब करीब 2 महीने का रह गया है टोटल, बिकॉज ये जो वीडियो है आप ये हो सकता है जनवरी के स्टार्टिंग में या जनवरी के मिड में कभी भी देख रहे हो, तो आपको ये एक्जैक्टली पता है कि 2 महीने में बस रह गए। और इन 2 महीने के अंदर अब जो प्रिपरेशन है आपकी, वो आपको बहुत सटीक तरीके से करनी है। तो अगर हम लोग एग्जाम पैटर्न यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं, देखिए यहाँ पे पेपर आपका कंप्यूटर बेस्ड एक टेस्ट होता है, जहाँ पे आपका 75 क्वेश्चन होते हैं केवल लॉ के। यहाँ पे इंग्लिश है, ये सब कोई आपका वो नहीं आता है, केवल लॉ आता है, जिसमें आपका ये ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यूज होते हैं, जिसमें आप अगर एक क्वेश्चन को सही करोगे तो आपको देखो 4 नंबर मिलता है, एक क्वेश्चन अगर आप गलत कर दोगे तो आपको 1 मार्क की नेगेटिव मार्किंग होती है। और पेपर आपका 1 घंटा 45 मिनट का होता है, जहां पे अगर आप पूरा पेपर देखोगे तो 300 मार्क्स का टोटल पेपर है। और भाषा की बात करें तो आपको दोनों इंग्लिश और हिंदी, दोनों भाषाओं में ये पेपर, आप पेपर के बीच में चेंज कर सकते हो कि इंग्लिश में देना इंग्लिश में दे दो, हिंदी में देना हिंदी में दे दो, तो ट्रांसलेशन आपको पूरी पूरी यहाँ पे मिलती है। तो बहुत ही बढ़िया बात है इस पेपर की। फिर बात करें थोड़ा सा कि टाइप ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे क्या पूछते हैं, तो देखो यहाँ पे आपको पहला टाइप होता है क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस का, कि मान लो ये दे दिया कि ये बता दिया कि भाई ये 4 आपके केस हैं, इन 4 केसेस में आप ये बता दो कि ये किस किस साल में आए थे, या ये जो पर्टिकुलर आपके एक्ट्स आए ये किस किस साल में आए हैं, ये इनकी क्रोनोलॉजी क्या है। उसमें आपको मैच द फॉलोइंग टाइप का पूरा एक रह जाता है। फिर आता है एक बंचिंग स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, जहां पे आप मान लो 4 स्टेटमेंट दे दी और फिर पूछेंगे कि भाई ए सही है या फिर बी सही है, बी सही है या फिर सी सही है, या ए बी सी तीनों सही है। तो ये लोग क्या करते हैं ना, एक ही क्वेश्चन के अंदर में 4 क्वेश्चन को घुसेड़ घुसेड़ के उसको खूब लंबा कर देंगे, तो आपको जो दिमाग होता है ना, वो बहुत ज्यादा अप्लाई होता है कि यार क्या सही है क्या गलत है, और इसीलिए पेपर आपका थोड़ा सा लंबा हो जाता है कंपेयर टू अदर पेपर्स, जहां पे आपको सिंपल सिंपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, असर्शन रीजनिंग सिंपल सिंपल पूछे जाएंगे। ये यहाँ पे ऐसा नहीं करते, ये थोड़ा सा यूजीसी नेट का जो पैटर्न है ना एनटीए वाले, उसको फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से पेपर यहाँ पे लंबा होता है। उसके बाद आप बात करोगे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे, जैसे आपका वही आया कि स्टेटमेंट ये स्टेटमेंट भी ये बता दो, फिल इन द ब्लैंक्स पूछ लेंगे कि हाँ भाई चलो ये पर्टिकुलर एक्ट है तो इसके अंदर में ये सेक्शन का नाम गायब कर दिया, तो सेक्शन कौन सा है, या फिर मान लो ऑफेंस है पर्टिकुलर, उसका नाम गायब करके बता दिया। फिर असर्शन रीजनिंग है कि ये असर्शन है ये रीजनिंग है, बता दो ये असर्शन था तो इसकी रीजनिंग क्या सही है गलत है, क्या रीजनिंग सही है असर्शन सही, उस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। फिर आपका मैच द फॉलोइंग्स भी आता है कि मान लो 4 आपकी चीजें दे दी, इसके अंदर चलो मैच करके दिखाओ कि कौन सी चीज कहाँ पे, तो ये भी आपका जो टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है इसमें 4 क्वेश्चन घुसेड़ घुसेड़ के। फिर जनरल टाइप के जो स्टेटमेंट क्वेश्चन होते हैं वही पूछते हैं। तो इसीलिए जो पेपर है इसकी वजह से डिफिकल्ट बनता है, इसी वजह से लेंदी बनता है। और अगर मान लो आप इसी हिसाब से ही मान लो तैयारी कर रहे हो कि आपकी भी तैयारी शुरू नहीं हुई है, शुरू करने के उस पर हो, बिल्कुल डरे हुए हो क्या है कैसे है, तो आप एक काम करो, आप हमारे साथ तैयारी चाहते हो करना तो आप कर सकते हो। हमारा ये कोर्स है कंप्लीट प्रिपरेशन एलएम कोर्स, इसके अंदर देखिए केवल आपका 3499 की जगह ये इसका प्राइस आपका 3299 हो गया है, जिसके अंदर आप देखो स्टूडेंट्स कुछ नहीं करना, 9 महीने के लिए कोल वैलिड है। आपका पूरा सिलेबस हम लोगों ने वीडियो लेक्चर फॉर्मेट में कवर करके रखा हुआ है, जहां पे हर जो आपका टॉपिक है, टॉपिक वाइज टॉपिक हम लोग पढ़ाते हैं। 20 लेके 25 मिनट का लेक्चर होता है, एक सब्जेक्ट आप पकड़ोगे आराम से 1 से लेके 2 दिन में पूरा सब्जेक्ट आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ कवर होगी। उसके साथ में बढ़िया स्टडी मटेरियल आपको इस पूरे कोर्स के अंदर मिलता है। अलॉन्ग विद दैट 50 फुल लेंथ मॉक पेपर्स, आपको जितनी प्रैक्टिस करनी, जितना मॉक पेपर्स लगाओगे वो आपको पूरे मिल जाते हैं। अगर आप चेक करोगे हमारी वेबसाइट पे, आप ये उस पर जाना यूट्यूब चैनल पे, आपको ऑल इंडिया रैंक 3
ऑल इंडिया रैंक 20, ऑल इंडिया रैंक 40, सबको आपको दिखेगा। सबने बस ये बोला है कि हम जितना मॉक से प्रैक्टिस करेंगे, जितना प्रैक्टिस सेट लगाएंगे उतना बढ़िया रहेगा। उसके अलावा आपको 5000 क्वेश्चंस का एक पूरा क्वेश्चन बैंक भी मिल जाता है, जिसमें अगर आप मान लो कोई सब्जेक्ट में कह रहे हो कि मेरे पास टाइम नहीं है पढ़ने का, तो आप जाओ उस सब्जेक्ट का केवल वो मॉक उठा लो, 100 क्वेश्चंस का एक मॉक रहेगा, वो 5000 क्वेश्चन वाली सीरीज में उसको लगा लो, वहीं से आपका तैयारी हो जाए। तो इतना बढ़िया ये कोर्स है ना, इस तरीके से बनाया है हम लोगों ने कि ये एक कोर्स के थ्रू पूरा ये एग्जाम का एग्जाम ना निकले। मैं आपका मतलब आप सोच ही सकते हो कितना बढ़िया कोर्स है। तो प्लीज 3299 में अवेलेबल है, ज्वाइन अपना करो, 2 महीने का टाइम है, बढ़िया तैयारी अपनी करो। नहीं तो आप ये कहते हो कि सर मेरे को ना केवल सीयूटी पीजी नहीं देना, मेरे को ना आईआईटी खड़गपुर, आईएलआई या फिर एनआईएसएम का जो आपका एग्जाम होता है पक्की 100% प्लेसमेंट है, एनएलयूडी आईपीआर का, जामिया का, एएमयू का, किसी का भी एग्जाम देना है, तो आप केवल 3899 में हमारे इस कोर्स में आ जाओ। इसके अंदर बेस्ट पार्ट पता है क्या है, ये सारे एग्जाम्स के मॉक पेपर्स, स्टडी मटेरियल सब कुछ अवेलेबल है। 10 महीने के लिए कोर्स वैलिड, जितना आपको यूज करना है आप करो, हर मॉक पेपर अनलिमिटेड टाइम्स लगाओ, जितना जो करना है करो। और सबसे बेस्ट, मैं एज अ मेंटर आपके साथ रहता हूँ। तो अगर आपका एनरोल करने का मन है दोनों में से किसी भी कोर्स में, आप पूरा कर सकते हो। अब चलिए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा स्टूडेंट्स कट ऑफ की, कि यहाँ पे एक्जैक्टली हमें नंबर कितने चाहिए। देखो डीयू और बीएचयू की अगर आप बात करो तो यहाँ पे 2 ईयर और 3 ईयर का जो आपका एलएम है, जो 1 ईयर का एलएम है, उसमें मिनिमम आपका 200 देके 220 कट ऑफ आपका इस बार जाएगा। बिकॉज देखो लास्ट ईयर आप ये कहोगे कि सर पेपर टफ आया, जिसकी वजह से मतलब इजी आया, सॉरी आपका पेपर आपका कट ऑफ हाई चला गया, ऐसा नहीं है। मान लो कट ऑफ इजी भी जाएगा तो भी ये समझ के चलो कि 13 से लेके 14,000 लोग इस बार पेपर देंगे, जो कि 3 ईयर का रूल आया हुआ है, तो आपका कट ऑफ हाई रहने वाला है। तो अगर आप तैयारी अभी शुरू नहीं करोगे तो आपका ये कॉलेज मिलना बहुत कठिन है। अब मिलना मतलब, क्योंकि आप ये सोचो बाकी स्टूडेंट्स कितनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके हिसाब से आपको तैयारी अभी शुरू करनी पड़ेगी। फिर बात करते हो टिस की, बाबा साहब की, सीयूएसबी की, या गुरु गोबिंद सिंह में अगर आपको जाना है तो आपको एटलीस्ट 190 से लेकर 200 चाहिए, और उससे भी कम कभी कभी 170 160 में भी हो जाता है, लेकिन वो तब होता है जब वैकेंसी राउंड में होता है। तो जरूरी नहीं है कि भाई तब तक सीट बचे ना बचे, कोई भरोसा नहीं है। तो अगर आप मान लो ये हो कि आप भी मान लो तैयारी बिल्कुल नहीं है और अगर आपको ये कॉलेजेस चाहिए तो तैयारी अभी शुरू कर दो, देर मत करो, शुरू कर दो। बाकी अगर आप बात करोगे साउथ एशियन की, हरि सिंह और गुरु गोविंद, आपका गुरु घसीदास हो गया, डीएवी हो गया, इनमें आपका 180 170 भी लाओगे तो काम हो जाएगा। कभी कभी 140 150 में भी हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर तैयारी देर से भी शुरू करोगे तो कॉलेज नहीं मिलेगा, कॉलेज मिलेगा। बस फंडा यह है कि तैयारी जितनी जल्दी शुरू कर दो उतना आपके लिए अच्छा है। तो इसका आप लोग खास ध्यान रखो कि तैयारी करना इज इंपॉर्टेंट। बाकी कैटेगरी वाइज कट ऑफ आपके सामने है स्क्रीन पे। उसके बाद हम लोग बात करें कि आप देखो सर हमको तैयारी यहाँ पे अगले 2 महीने में यहाँ पे करनी कैसे है, क्या सब्जेक्ट्स को कैसे तैयार करें। तो देखो बेटा, यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स है ना, इनको मैंने कलर्स के हिसाब से कोट करा है कि जो आपकी ये वाले सब्जेक्ट्स है, इसके आप समझ के चलो हर साल पेपर में 3 से लेकर 4 क्वेश्चन आते हैं। इनमें अगर आप बात करोगे तो इसमें करीब 2 से लेकर 3 क्वेश्चन आते हैं, तो उसके हिसाब से पूरा कलर कोटेड है। और हमें केवल इन्हीं सब्जेक्ट से मतलब है, हमें इसके आगे नहीं जाना। बिकॉज देखो, अगर कोई आपसे ये कह रहा है कि आप 33 34 सब्जेक्ट जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक नहीं होगा, वो सब बकवास है, वो सब मत बैटर हो। बैटर ये है कि ये जो सब्जेक्ट्स है इसमें से 80 से लेकर 90% आपका पेपर आता है, 80 से लेकर 90%। कभी कभी इसमें से कम आ जाएगा, कभी ज्यादा आ जाएगा, लेकिन ये जो पार्ट रहेगा वो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। और अगर आप अच्छे से करके चले गए, बाकी कुछ मैटर नहीं करता। तो इसको करने के लिए ये जो आपके सब्जेक्ट देख रहे हो ना ब्लू वाले, इनको आप ये कोशिश करो कि अगर आप 15 जनवरी से मानते हो कि हाँ मेरी शुरुआत हो रही है, बिकॉज 15 मार्च के हिसाब से मान लो का पेपर है, 2 महीने का टाइम है, तो मेरे को कम से कम 30 जनवरी तक यहाँ पे इन सब्जेक्ट्स को खत्म करना ही करना है, ये सब्जेक्ट्स को। फिर ये वाले अगले जो आपके सब्जेक्ट्स है, ये वाला जो पूरा पार्ट है, इसको आप कोशिश करो कि आप 10 फरवरी तक खत्म करो। बिकॉज ये थोड़े सब्जेक्ट्स है, ये थोड़े डिफिकल्ट भी है, थोड़े इजी भी है, लेकिन इनको कोशिश करो 10 से लेकर मैक्सिमम 12 फरवरी तक खत्म कर दो, उसके ऊपर नहीं। उसके बाद ये वाले जो सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे, ये इजियर है, इनमें ज़्यादा टाइम लगेगा, इनको 20 फरवरी तक आपको कोशिश करनी है कि आप खत्म कर दो। और इन दोनों सब्जेक्ट्स को अगर आप कर पा रहे हो तो ठीक है, वरना इसको आप जो अगला हमारा लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स है इसमें डालो नॉन इंपॉर्टेंट। बिकॉज ये सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें कि आप टाइम लगाना कि मैं पूरा पढ़ूं, मैं पूरा देखूं, इज नॉट पॉसिबल। बिकॉज इंश्योरेंस लॉ है, आपका टैक्स लॉ है, बैंक्रप्सी, ये सब बड़े डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स है भाई। इनको पढ़ने के लिए डीप कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए, एक एक रूल को समझने में टाइम लगता है। तो इसको अगर आप छोड़ना भी चाहो छोड़ भी सकते हो। और बाकी की जो सब्जेक्ट्स है इनके लिए आप कुछ मत करिए, आप हमारे सब कोर्स में आप आ जाओ सीधे सीधे। 5000 क्वेश्चन बैंक वाला जो आपका वो रहेगा ना, उसके अंदर आप जाओगे और आप बस इन सब्जेक्ट्स को उठा के उनका क्वेश्चन बैंक ही लगा डालो, वहीं से आपका तैयार हो जाएगा। ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। बाकी 50 मॉक पेपर्स हमने दे रखे, उन मॉक पेपर्स को लगाना शुरू करो। तो मतलब कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि 20 फरवरी तक हमारा जो है, जो मेन सब्जेक्ट्स है हमारे, वो हमारे हो जाए। उसके बाद 10 दिन लगा के इन सब्जेक्ट से क्वेश्चंस, या अगर आपको मान लो कोई किताब पकड़ के एक एक 1 लाइनर्स में करके जाना है, वो आप करके जाना चाहते हो वो आप कर लो। मतलब कम से कम मार्च में हमारे पास जो 15 दिन बचे हैं, या तो हमारा 20 फरवरी तक खत्म होकर हमको वहां पे करीब 25 दिन देने मॉक्स के लिए, कि आखिरी के जो 15 दिन है वो हमको मार्च के हमको पूरे देने ही देने मॉक्स लगाने के लिए। हर दिन अगर 2 मॉक भी लगाओगे तो भी आप आराम से 20-30 मॉक्स तो लगा ही लोगे। तो दिस इज द प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, इसके साथ आपको चलना है, ये तरीका ही बेस्ट है आपका। फिर हम लोग बात करें कि भाई देखो, तैयारी कर आप सकते हो, सब कुछ आप कर सकते हो, बट एक बात ये समझ के चलना कि बिना
एक स्ट्रक्चर के कि कहाँ से पढ़ना है। बिकॉज इंटरनेट पे देखो बहुत मटेरियल अवेलेबल है, ये नहीं है कि केवल यहाँ पे आपने उठा लिया, यहाँ से पढ़ाई होगी, वहां से नहीं। एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से ट्राइड एंड टेस्टेड कोर्स जो हो, जहां से स्टूडेंट्स ने पक्का पक्का निकाला हो पेपर, आप उसको ट्रस्ट करो। आप जाके हमारे टेस्टिमोनियल्स देख लो, रिव्यूज देख लो, आपको खुद पता चल जाएगा संभव लॉ का नाम कितना है, क्या है। हर चीज बहुत ही बेहतरीन तरीके से दी हुई है। 5,000 क्वेश्चन बैंक है, 50 मॉक पेपर्स है, सब कुछ है। तो अगर आपको मन है जरा भी इसको तैयार करने का, 2 महीने का टाइम बढ़िया आपके पास है, जरूर से इस कोर्स में एक बार चेकआउट करना। फिर अब बात कर लेते हैं सोर्सेज की, कि भाई हमें क्या सोर्स यूज के यहाँ पे पढ़ाई करनी है। बिकॉज अगर आपको मैंने ये कहा है कि मैं बिल्कुल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बताऊंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट वाला भी बताऊंगा। तो देखो, पहला आपका सोर्स हो गया ए.के. जैन का। अब देखो, ए.के. जैन की जो किताब है ना, ये आपकी वॉल्यूम्स में आती है। एक किसी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अलग आएगा, आपका जो न्यू लॉज है उनका आपका अलग आएगा, सबका अलग अलग आता है। वरना आपको उसका पीडीएफ वगैरह भी ऑनलाइन मिल जाएगा, वहां से भी आप रेफर कर सकते हो। इस किताब के थ्रू आप अपना मेन सब्जेक्ट्स को कवर करो, जो आपके खास करके जुडिशियल सब्जेक्ट्स है उसके आपको सारे के सारे उसके मिल जाएंगे। दूसरा जो आपका सोर्स है, आप इंटरनेट पे जाओ, आपको कई वेबसाइटें मिलेंगी। मान लो आप बात करते हो आई प्लीडर्स का या उसका, आप कहोगे सर आई प्लीडर्स पे कैसे चले जाए, वहां पे तो नोट्स ट्रस्टवर्दी नहीं है। देखो भाई, ट्रस्टवर्दी की बात नहीं है, बात यह है कि नोट्स को कवर करा गया है। मेन अभी हमारा का काम क्या है, हमें यहाँ पे पिकी एंड चूजी नहीं होना, हमें जो मिल रहा है हमें उससे पढ़ना है। तो आपको थोड़ा सा जाके जुगाड़ लगा के नोट्स को रेफर करके अपना काम करना पड़ेगा। या फिर आप एक काम ये कर सकते हो, टेलीग्राम पे चले जाओ। टेलीग्राम का आपको कई ग्रुप मिलेंगे, वहां पे आपको पीडीएफ वगैरह इजीली अवेलेबल है, वहां से भी आप अपनी तैयारी करना चाहते हो कर लो। बिकॉज आपका मेन काम क्या है ना, आपका मेन काम ये है कि आपको नोट्स पकड़ के उनसे पढ़ाई करके वन लाइनर्स बना बना के, और उसके बाद प्रैक्टिस करनी। जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितने मॉक्स लगाओगे, उतना आप बढ़िया करोगे। तो उसके लिए मैं आपको जो तीसरा सोर्स है वो है हमारा खुद का चैनल संभव लॉ। बिकॉज देखो, यहाँ पे हम लोग ना रोजाना कोशिश ये करेंगे, लाइव सेशंस होंगे आपके, जो जो अलग अलग डिटेल्स होंगी बाकी होंगी उसको रेफर करेंगे। साथ में हफ्ते के 2 लाइव सेशन होंगे, वो तो आपके सीधे सीधे हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके लिए लेके आएंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके बढ़िया डिस्कस होंगे। हर सब्जेक्ट का हम लोग कोशिश करेंगे कि आपका मतलब 50-100 क्वेश्चंस का सेट आपको मैं लाइव सॉल्व करवाऊंगा संभव लॉ के चैनल पे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बिकॉज प्रैक्टिस सेट जो आपका है अभी 2-3 दिन में मैं इसका नेक्स्ट जो आपका वीक है उसे शुरू कर दूंगा, 4-5 तारीख से मैं शुरू कर दूंगा नेक्स्ट वीक से। तो आपका ये के लिए ज्वाइन तो जरूर कर लो, ये एक आपका बढ़िया सोर्स रहेगा। और चौथा सोर्स आपका एक रहेगा परीक्षा मंथन की, एक आपकी बुक आती है रेडी रेकोनर। रेडी रेकोनर, इस बुक को आप लोग प्लीज रेफर कर लो। बिकॉज ये जो बुक है आपकी, इसके अंदर एक रामबाण इलाज है। बिकॉज हर जो नोट्स है एकदम प्रिसाइज कंसाइज मटेरियल में देख रखा हुआ है। लास्ट मिनट प्रिपरेशन के लिए बहुत ही बेहतरीन बुक है। और खास करके उसके बाद अगर मैं बात करूं पांचवा की हमको मॉक पेपर्स या प्रैक्टिस वगैरह कहां से करनी है, तो देखो सिंगल्स की एक आपकी 3 पार्ट की बुक आती है, 3 पार्ट्स की एक पूरी बुक आती है। इसमें क्या रहता है ना, जितने आपके 33-34 सब्जेक्ट्स है जो कि आपको कवर करने हैं, उन सबके आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और वो क्वेश्चंस इतने अच्छे तरीके से अरेंज करके दिए हुए ना, सब आपका टॉपिक बाय टॉपिक हर पेपर के हिसाब से, कि उस बुक को आप लगा लो, आपको बहुत आराम से तैयारी हो जाएगी। तो इट इज अ वेरी वेरी गुड बुक, उसको आप रेकमेंड कर सकते हो। वरना आप ऐसा भी कर सकते हो कि 349 में कोर्स में आ जाओ, वहां पे आपको ये सारा का सारा जितना झंझट है ये कुछ करने की जरूरत नहीं, वहां से आप तैयारी कर सकते हो। सीधा सीधा काम है। तो आपके ऊपर है कि आपको कैसे करना। बाकी इस वीडियो के अंदर मैंने आपको मैक्सिमम कोशिश करी सब कुछ गाइड करने की। बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो।